देखिए खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात बीजेपी के स्थापना दिवस की। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कई विधायक इस दिन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी हर मंडल और बूथ लेवल पर पार्टी के कई कार्यक्रम करेगी और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो आपको बड़ी खबर बता दें, 6 अप्रैल को यानी कि कल बीजेपी की स्थापना दिवस है और कल 44 साल पूरे हो जाएंगे बीजेपी को। आपको बताएं 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और इसको लेकर जो बीजेपी का स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज है और इस मौके पर बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। और ऐसा चल रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं कि कई ऐसे विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी हर मंडल और हर बूथ लेवल पर पार्टी कई कार्यक्रम करने वाली है और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताएगी। आपको बताएं कि बूथ विजय अभियान भी बीजेपी का चल रहा है और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव हो और चुनाव के बीच अगर बीजेपी का स्थापना दिवस हो तो बीजेपी की तैयारियों पर तो नजर सबकी बनी ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज का रुख करूंगी। सूरज, बीजेपी का स्थापना दिवस है, 44वां स्थापना दिवस ये, और ऐसे में खबर है कि कांग्रेस को बड़ा झटका देगी बीजेपी। जी देखिए प्रतिज्ञा, कल यानी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये स्थापना दिवस काफ़ी खास होने जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट क्लियर कर रखा है कि 370 वोट प्रति बूथ पर बढ़ाने हैं, उसी के लिहाज से स्थापना दिवस जब मनाया जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा है कि हम जो है पार्टी का जो स्थापना दिवस होगा हर बूथ पर मनाया जाएगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं 6 घंटे कल यानी 6 अप्रैल को हर बूथ पर तैनात रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी टारगेट रखा है कि अगर हर बूथ से दो कार्यकर्ता शामिल होते हैं, किसी अन्य पार्टी के 2 नेता किसी अन्य पार्टी के शामिल होते हैं, ऐसे में संख्या 64,523 बूथ मध्य प्रदेश में, ऐसे में संख्या 1.25 लाख के पार जाएगी। यानी 64,000 का अगर मल्टीपल करेंगे आप तो 1,28,000 तो सीधे होता है। ऐसे में उन्होंने कह रखा है कि 1.25 लाख से ज्यादा लोग तो कल अगर एक बूथ से 2 लोग भी शामिल होंगे तो शामिल होंगे भाजपा में, और संख्या जो है इससे कहीं ज्यादा जाने वाली है। साथ में नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है, जो कि न्यू ज्वाइनिंग टोली के करता धरता है, उनका सीधा कहना है कि लाखों लोगों को कल हम शामिल कराने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में। जो पूरा कार्यक्रम होगा उसका शेड्यूल ऐसा होगा कि ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और वीडी शर्मा खुद हर बूथ पर मतलब जो लोग होंगे उनको संबोधित करेंगे ऑनलाइन अपने कार्यकर्ताओं को। सूरज, एक और जहां कांग्रेस को या फिर अन्य पार्टियों को झटका देने की तैयारी है तो वहीं बीजेपी योजनाओं के बारे में भी बताएगी जनता को जाकर। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी एक भी मौका जो है वो भुनाने का नहीं छोड़ती है? जी देखिए प्रतिज्ञा, ऐसे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से अपना सफर तय करके 300 सीटों तक पहुंचने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसका जो मुकाम है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प है। वो जो तय करती है उसके कार्यकर्ताओं तक वो चीज़ें पहुंचती है। नेता जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं पार्टी का आम कार्यकर्ता हूँ, बाद में नेता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हूँ, चाहे गृह मंत्री हूँ। ऐसे में जब कल बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, जब तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, बूथ बूथ पर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री मोहन यादव इनकी योजनाओं को गिनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से हमारे द्वारा किए गए कार्य से आपको फायदा मिला और किस तरह से आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो आपके लिए क्या क्या करने वाली है। क्योंकि हर बूथ पर पहुंचने के लिए एक सही तरीका है कि आप हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दें और जनता तक कार्यकर्ताओं के द्वारा मैसेज पहुंचाएं कि आप क्या करने वाले हैं और आपने पिछले सालों में जो सरकार रही उसमें क्या किया है। तो कहीं ना कहीं मैसेज क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचाएंगे। आम जनता तक पहुंचती रहती है बीजेपी के हर कार्यकर्ता जो आम जनता तक जाते हैं और इसी वजह से ये जो सफर है 2 से 303 का वो कहीं ना कहीं बीजेपी तय कर पाई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।